वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउस सानी की 3 तारीख का एक बहुत ही मजबूत अमल आपको दूंगा जो आपको हर किस्म की दुआओं की कबूलियत का बाइस बन जाएगी। और आपकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं, कबूल नहीं होती, और आप परेशान होते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही और मैं मांग रहा हूँ अल्लाह से, रो के मांग रहा हूँ, बार बार मांग रहा हूँ, हरम में भी जाके मांग रहा हूँ, लेकिन नहीं कबूल हो रही। तो याद रखिएगा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो खुद दुआएं किया करते थे, अल्लाह से मुनाजात करते थे रो रो कर, और आपकी कुतुब बताती हैं, गुनियतुत तालिबीन आपकी किताब, जो ख़ास तौर पे फतूहुल गैब आपकी किताब, कि किस तरह अल्लाह से उन्होंने मांगा और किस तरह अल्लाह ताला जो है इंसान को मांगने पर अता फरमाते हैं। आज मुसलमान जो है अल्लाह से मांग नहीं रहा। आज मुसलमान की निस्बत अल्लाह से मांगने में कमज़ोर है। आज हम मखलूक से मांगते हुए बहुत एकदम एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन जब खालिक से मांगा जाता है तो हम उस वक़्त कमज़ोर हो जाते हैं और इधर उधर देखते हैं और फ़ौरन हाथ चेहरे पे फेर के उठ भागते हैं। जिस तरह हम वज़ीरों की, मिनिस्टरों की, हम मालदारों की लोगों को टीसी करते हुए देखते हैं तो पता चलता है कि ये मखलूक अपने खालिक से ताल्लुक़ तोड़कर मखलूक के कदमों में बैठना शुरू हो गई। दीनदार तबके को भी अल्लाह के अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए, बेदीन को भी नहीं फैलाना चाहिए। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो बाकायदा तौर पर जो है अपने मरीदेन को अल्लाह की वहदानियत पर मजबूत करते थे और अल्लाह की वहदानियत पर उनका यकीन मजबूत करने के लिए बाकायदा उनकी ट्रेनिंग करते थे। तो इसलिए ये दुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपने इस दिन पढ़ ली, इसकी बरकत से अल्लाह ताला आपसे एक तो वो जो परेशानियाँ हैं वो ख़त्म करेगा और दूसरा आपकी दुआओं को कबूलियत अता फरमाएगा। तो अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर ये दुआ पढ़ा करते थे जो हदीस पाक के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई है और अपने चचा को बतौर तोहफ़ा अता फरमाई है। और ख़ुद इब्ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या आप ये दुआ पढ़ें, आपकी अल्लाह ताला मुनाजात को कबूल फरमाएगा और आप पे रिज़्क़ की कमी नहीं होगी और आपका अल्लाह ताला तौहीद पर ख़ात्मा फरमाएगा। अब वो दुआ जो है आपने ये पढ़नी है जो अहले बैत के घरानों में आगे चलती रही और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा तौर पर इसकी खुद भी तलकीन फरमाते थे अपने मरीदों को और ख़ुद भी पढ़ते थे। वो दुआ है, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। ये आपने 170 बार पढ़नी है इस दिन बैठकर और दुआ करनी है। फिर आप इसको अपना मामूल में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी और ही बेहतरीन हो जाएगी। जब भी दुआ करें चंद बार पढ़ के दुआ कर लें, आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। और इस दिन की बाद भी आप किसी दिन में इस अमल को इख्तियार कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इसकी फ़ियूज़ात बरक़ात आपको मुयस्सर आएंगी। और ये दुआ ख़ुद भी पढ़ें, आगे सबको बताएं। और ये वज़ाइफ हमारे सबको इजाज़त होते हैं, जो भी सुनने वाला है वो ख़ुद भी पढ़ सकता है, आगे सबको तलकीन करके बता सकता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।